हेलो गाइस, मैं डॉली जायसवाल डीजे साइंस स्टडी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और आप लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि 50 क्वेश्चन के संग्रह के साथ मैं डॉली जायसवाल एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आइए आज हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम में आपके सामने आता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। ठीक है, किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण। अगला सवाल देखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल में उपस्थित जो सबसे बड़ा ग्रह है वो हमारा बृहस्पति ग्रह है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल सेम रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह से। जाहिर सी बात है, अगर सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे छोटा ग्रह भी होगा। तो गाइस, सौरमंडल में जो सबसे छोटा ग्रह होता है वो बुध होता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले सूर्य के पास क्या होता होगा? सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद आपका मंगल है, फिर पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है, उसी तरह सबसे लास्ट में बृहस्पति है। सबसे लास्ट में बृहस्पति नहीं आता, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। चलिए आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड लोहा और निकल का बना होता है। ठीक है, लोहे और निकल का। अगला सवाल, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो दो क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गाइस, भारत का दूसरा स्थान है। और अगर भारत का दूसरा स्थान है तो जाहिर है कि प्रथम स्थान किसी न किसी देश का होगा। तो जो प्रथम स्थान है वो है रूस का। मैग्नीज के उत्पादन में रूस कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दोस्तों, अमेरिका जो है ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या याकोहामा? तो दोस्तों, जो ओसाका है इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो टोक्यो है, टोक्यो जो शहर है ये जापान का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शहर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोले कि विश्व का सबसे घनत्व वाला शहर कौन सा है तो जापान का टोक्यो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी की नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। अगले सवाल पे आएंगे। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, उस समय जो हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था? तो यह नारा आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, बी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज। आगे बढ़ेंगे। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो यह जो संस्था का नाम है सेबी, SEBI, सेबी ने किया है। सी आपका राइट आंसर है।
आगे बढ़ेंगे। हेलो। हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो गाइस यह जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ध्यान रखेंगे, कह रहा है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना दामोदर नदी पर बनाई गई है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। कौन शामिल है? पहले इसका ऑप्शन देख लेंगे। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो गैस इसका जो ऑप्शन नंबर ए है और डी माफ़ कीजिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी नहीं बी, डी तो ऑप्शन ही आंसर ही दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने और शाहजहां ने। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अकबर का किला है इलाहाबाद में, या प्रयागराज जो उसका नाम बदल के हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अकबर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। माफ़ कीजिएगा, सिकंदर लोदी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, राइट आंसर आपका जो है सिकंदर लोदी। ये आगरा की बात हो रही है, मैंने इलाहाबाद का नाम ले दिया, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आगरा, सॉरी माइंड में जो चलता रहता है अक्सर वही होता है। ठीक है, आंसर देख के समझ में आया कि आगरा, अरे सिकंदर लोदी ने तो आगरा, फिर मैंने ध्यान से क्वेश्चन देखा तो आगरा ही लिखा है, मेरे मन में प्रयागराज चल रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने अकबर का नाम लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो ये सत्यमेव जयते जो लिया गया है, ये किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते, ध्यान रखेंगे मुंडको उपनिषद ये पुराना है। ठीक है, और इसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख की लिपि है जो क्या है, कहने का मतलब है कि किस भाषा में है, तो ब्राही। ठीक है, ब्राही, ब्रीही होता है वैसे, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो दोस्तों बिहू जो है ये असम का लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कई प्रकार के उत्सव पूछते हैं अलग अलग जगह के, और इसी तरह से जो है जातियाँ भी इसी तरह पूछी जाती हैं। ठीक है, अलग अलग जगह की जातियाँ, असम की, तमिलनाडु की, कौन सी जातियाँ सबसे अधिक कहाँ पाई जाती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? गाइस विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, डी आपका राइट आंसर। वैसे डी फॉर डॉली मेरा नाम भी पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीयता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन फिर से देखेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें, माफ़ कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता से संबोधित किया था, इसलिए उनको राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गाइस प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे कुल मिला के 3 हुए थे।
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ध्यान रखेंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत के किस व्यक्ति ने भाग लिया था, तो जो है हमारे जो संविधान के कर्ता धर्ता हैं, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनके नाम से ही लगता है आप सब जानते होंगे, ठीक है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन और कई बार आ चुका है। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो गाइस चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित किया था? महात्मा गांधी को निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित किया था? तो दोस्तों लियो टॉलस्टॉय जो थे, इन्होंने महात्मा गांधी को सबसे अधिक प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, गाइस बताइए महात्मा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। 1859, 1869, 1879 और 1889। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सबको पता है 1869, ठीक है, बी। कहाँ हुआ था ये बताएंगे? चलिए हमें कमेंट करके बताइए कि इनका जन्म किस डेट को हुआ था। डेट तो सबको पता होगा 2 अक्टूबर, ठीक है। और आप जगह का नाम भी हमें कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन थे गाइस? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एक रणजीत सिंह राजा थे, रणजीत सिंह, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है शेरे पंजाब। और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ध्यान रखेंगे, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सुवर्णरेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे दोस्तों। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो गाइस अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन से जुड़ी हुई है, ये एक राज्य है, ठीक है। और अगर आपसे सवाल पूछता है कि सबसे पहले सूर्य की रोशनी किस राज्य पर पड़ती है भारत में, सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वो भारत के नक्शे में सबसे पूर्व में है, ठीक है, यहाँ पे। अगला सवाल, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? दोस्तों तो 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। लास्ट राष्ट्रीय जनगणना कब हुई थी? सन 2011 में, ठीक है। और अब कब होगी? 2021 में, यानी अगले ही वर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, असम में है, या किसी में नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असम में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है? डेयरी विकास, डेयरी का विकास करना, ठीक है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी आपका राइट आंसर है। कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं? तो दोस्तों हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित भारतीय शहर जो है वो है क्या? भोपाल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक वैज्ञानिक को जाता है उसका नाम है? तो उसका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है?
सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से? तो डी आपका राइट आंसर है जल विद्युत से। ठीक है, अगला सवाल, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? सबसे कम दूरी किस तिथि को होती है? तो गाइस पृथ्वी और सूर्य के बीच में 4 जुलाई को सबसे कम दूरी होती है। ठीक है, इसी वजह से सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? अभी ऊपर ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, उसमें उल्लेखनीय है करके पूछ लिया था, और इसमें आपसे सीधा सीधा किस उपनिषद से लिया गया है पूछ रहा है। तो सेम आंसर मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद या मुंडक उपनिषद। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों जो गायत्री मंत्र है ये हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। और अगर आपसे पूछते हैं कि वेद कितने हैं, तो टोटल वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, चारों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है, और गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब भारत का इतिहास सबसे पुराना इतिहास है। गाइस आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये ज़रूर से बता दें कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप मोर वीडियोस पा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी स्टडी में सुविधा हो। ठीक है, आप लोगों से यही हमारी इंतज़ार है। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो गैस हिंदी जो होती है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आज का पीडीएफ बहुत ही इजी था, इजी है मतलब। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा, और ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके आंखों के सामने कई दफ़ा गुजर चुके होंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको अब थोड़ी डिफ़िकल्टी की ओर बढ़ते जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया है। 44, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या 23 मार्च? तो दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर है, 28 फरवरी। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या 2 सितंबर? तो दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गैस कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सब डेट्स पूछे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस 26 अगस्त, 10 फरवरी, 10 सितंबर या 18 दिसंबर? तो दोस्तों 10 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा 14 सितंबर, 10 सितंबर नहीं, 14 सितंबर। 10 दिसंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो बहुत जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि शिक्षक हमारे स्कूल में मनवाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, इस दिन किसका जन्मदिन और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हर बार की तरह लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आपको कमेंट करके बताना होता है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। गाइस इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ताकि हमें पता चले कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फुल वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और हमारी स्टडी ऐसे ही चलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।